हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं दो कॉन्सेप्ट्स को, दैट इज ट्रांसफर इनकम क्या है और फैक्टर इनकम क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम यहाँ पे है कि इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई अगर बात करें अपने सिलेबस की, तो सिलेबस में केवल हमें जो इकोनॉमी के सेक्टर पढ़ने हैं वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, 4 सेक्टर मॉडल में नहीं पढ़ना है। भाई 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मॉडल में क्या है, एक तो हाउस होल्ड्स हैं और एक हमारे कौन हो गए, फर्म्स होगी। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो जो हाउस होल्ड्स हैं वो हाउस होल्ड्स क्या करते थे, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, किसको, फर्म्स को। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। अब इन हाउस होल्ड्स ने ये फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसको दी, फर्म्स को। अब इनकी मदद से, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फर्म्स क्या करेंगी, इनकम जनरेट करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, है ना। अब जब प्रोडक्शन करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जो इनकम आएगी, अब उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इनकम जनरेट हुई ना, जिसका लैंड था, जिसने दिया था लैंड, उसको मिलेगा रेंट। लेबर थी, जो भी लेबर आई थी, ठीक है जी, चाहे वो स्किल्ड थी चाहे वो अनस्किल्ड थी, स्किल्ड होगी सैलरीज पाएगी, अनस्किल्ड होगी वेजेस पा जाएगी। कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहां पे एक बात देखो, आपने पहले कुछ दिया, पहले फैक्टर सर्विसेज दी ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिए ना, तभी तो बाद में इसके बदले में ही तो इनकम जनरेट हुई। तो दीज आर द फैक्टर्स इनकम। क्लियर है, तो इट इज फैक्टर इनकम। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर इनकम क्या है। जब आप कोई चीज बदले में देते हो और फिर उसके बदले में आपको इनकम मिली, जैसे किसी ने अगर लैंड दिया तो लैंड के बदले में रेंट मिला ना, तो फैक्टर सर्विस गई, तभी तो फैक्टर पेमेंट आई। तो इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम। अब वो क्या कहता है कि इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही फर्म के पास गए तो फर्मों ने उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या करा, प्रोडक्शन करा, इनकम जनरेट करी। तो प्रोडक्शन करा यानी कि कोई वैल्यू एडिशन हुआ, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। और फैक्टर इनकम हो क्या सकती है, फैक्टर इनकम यही तो है, लैंड को क्या मिला था, रेंट, तो रेंट एक फैक्टर इनकम है। लेबर को क्या मिली थी, वेजेस, सैलरीज, ये एक फैक्टर इनकम है। कैपिटल पे क्या मिला था, इंटरेस्ट, ये एक फैक्टर इनकम है। एंटरप्रेन्योर पे क्या मिला था, प्रॉफिट, है ना, तो ये एक फैक्टर इनकम है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर इनकम क्या होता है। भाई ट्रांसफर इनकम ये है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, लेकिन बिना सर्विस प्रोवाइड करे ही आपको क्या मिल रही है, इनकम। जैसे सपोज करो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने ये कहा था कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन जिसने आपको स्कॉलरशिप दी है, क्या वो आपको ये कह रहा है कि चल भाई हमने तुझे दे दी है स्कॉलरशिप, अब तू हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ काम कर, बिजनेस में काम कर, फैक्ट्री में काम कर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपको कोई गिफ्ट मिलता है, क्या आप बदले में कुछ देते हो, क्या नहीं। तो इसलिए इस तरीके की इनकम जो आपको मिल तो रही है, लेकिन आपको बदले में कोई सर्विस कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है, तो इस तरीके की इनकम को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसफर इनकम। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गए, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। वन साइडेड कॉन्सेप्ट कहने का मतलब मिल ही मिल रहा है, बदले में कुछ देना नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ये ट्रांसफर इनकम्स हैं, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होने का दावा नहीं कर रही हैं। उसके बाद अब अगर आपको कोई ट्रांसफर इनकम मिल रही है, तो जरूरी नहीं है वो केवल आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अंदर ही मिलेगी, कि भाई अगर आप भारत में हो तो भारत में ही मिलेगी, बाहर से कोई हमें गिफ्ट्स, डोनेशंस, इस तरीके की स्कॉलरशिप नहीं दे सकता। नहीं, ट्रांसफर इनकम कंट्री में भी मिल सकती हैं, टेरिटरी में भी मिल सकती हैं, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रांसफर इनकम रिसीव हो सकती हैं। और लास्ट में इसका एग्जांपल है कि क्या होती हैं ट्रांसफर इनकम, तो ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशन, ये सारी ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। देख लीजिए एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा कि 2 कॉन्सेप्ट क्या हैं। प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।